बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मियाँ नवाज शरीफ ने कल कराची में एक रिकॉर्डेड तकरीर उनकी नशर की गई और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उसमें जो बातें की हैं वो बातें पहले बातों के निस्बत ज़रा ज़्यादा संजीदा और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी ज़्यादा संजीदा होंगे। इसलिए मैं ये एक तबसरे के तौर पर बात कहने लगा हूँ और वो ये है कि जनाब नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, क्योंकि जिस निज़ाम के ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार किया है उस निज़ाम के ऊपर आइनी तौर पर तो सारे अदम एतमाद करते हैं। हर वो शख्स जो कि आइन को तस्लीम करता है और जो समझता है कि जिन वोट पवे उदा ही निकले और जो ये समझता है कि इस मुल्क के वसाइल के ऊपर पूरे 22 करोड़ या 21 करोड़ आवाम का हक है और ये समझता है कि ये मुल्क आवाम का है और इसके मालक आवाम हैं, वो इस रियासत के ऊपर जो है ना यानी इसके रियासती निज़ाम के ऊपर अदम एतमाद कर रहा है और जो ये समझता है। लेकिन ये कहने का हौसला, ये जुर्रत, ये ताकत, ये कुव्वत जो है ये मदूद चंद लोगों को हासिल होती है और नवाज शरीफ उनमें से एक हैं जिनको ये कुव्वत मिली है और ये वो अपनी कुव्वत को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगरचे उनके मुखालफिन कहते हैं कि नफ्स के बाहर जाके गल्लां कर रहे हैं, लेकिन भाई बाहर जाके गल करना ही बड़ा मतलब एवं आराम नाल नहीं होता। यहाँ पर उसकी बेटी बैठी हैं, यहाँ पर उनके भाई हैं, पूरा ख़ानदान है यहाँ पर बैठा हुआ, तो लिहाजा ये कह देना कि जनाब वो बाहर जाके बात करें ये कोई आसान बात नहीं है। 70 साल से 74 साल से पाकिस्तान के अंदर यही निज़ाम चल रहा है। मियाँ साहब ने कुछ बातें की हैं जो कि बड़ी सिग्निफिकेंट हैं, मैं समझता हूँ उनको ज़ेरे बहस लाना ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो बात उन्होंने ये की है कि जनाब चंद लाख लोग जो हैं वो पूरे मुल्क के वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उनके कहने का मतलब ये था कि चंद लाख लोग हैं। अब चंद लाख लोगों में अगर आप नोट कर लें तो जाहिर है कि सरकारी मुलाजमीन है उसमें, और सरकारी मुलाजमीन की जब बात करें तो यकीनी तौर पे ये जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनके अफराद की तरफ ज़्यादा इस बात को लिया जाता है। इसी तरह अगर आप नोट करें तो ये सिविल ब्यूरोक्रेसी है और ये सरकारी मुलाजमीन, मैं वैसे आपको बताऊँ ये सिर्फ वही हैं जो कि बाख्तियार सरकारी मुलाजमीन है। सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी सेक्रेटरी के पास इख्तियार होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी के पास इख्तियार होते हैं, जो क्लर्क ने बेचारे जो कि लोअर ग्रेड के हैं मुलाजमीन, उन्होंने बेचारे को कितना का इख्तियार होता है, मतलब वो कितना का इख्तियार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लोग इस सिस्टम से बाकायदा तौर पर चोलियाँ भर भर के फ़ायदे ले रहे हैं ना, मियाँ नवाज शरीफ एक्चुअली उनको हदफ तनकीद बना रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने फिर ज़ाहिर इमरान खान की भी बात की। उन्होंने कहा कि 2018 का जो इलेक्शन है उसमें RTX को बाहुक्म बिठाया गया। अब ये हुक्म कहाँ से आया, इस बात की इंक्वायरी के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी और उस पार्लियामेंट्री कमेटी के क़याम के लिए नून लीग ने बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन जब कमेटी बन गई उसके बाद कभी किसी ने आवाज़ ही नहीं सुनी। वो कमेटी कहाँ गई, वो RTX बैठाने के सिलसिले में थी, को बैठा कि में आज तक उस कमेटी का कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि वो कमेटी ऐसी कमेटी बन गई जैसे वो महल्ले दे विच कोई बुजुर्ग माई जी होंदी है ना, चाची, वो कमेटी पाती है, वो गरीब की कमेटी नहीं निकलती, कमेटी पाने वाली निकल जाती। मतलब माजर के साथ मैं भी ज़रा इज़हार तफन्नन ये बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्ची बात है कि जो भी कमेटी पार्लियामेंट्री बनती है उसकी कभी आज तक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आए और इसके भी नहीं आए थे। इसी तरह उन्होंने अदलिया के ऊपर भी तनकीद की और उन्होंने कहा कि अपनी मन मर्जी के फ़ैसले लिए गए। ख़ास तौर पे उन्होंने अपनी सज़ा के हवाले से बात की, अपनी बेटी की सज़ा के हवाले से बात की, ख़ुद को नाअहल करार दिलवाने के हवाले से बात की। लेकिन जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का तो उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि जनाब उनको किसने जाके ये कहा कि आप अगर नवाज शरीफ को बरी कर देंगे तो फिर हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये बहुत बड़े सवाल हैं कि वो कौन था जिसने ये बात की, वो कौन हैं जो इतनी जुर्रत कर सकते हैं कि जनाब जाकर एक हाई कोर्ट के जज को जाकर ये कह सकते हैं कि आप इस तरह से ये फ़ैसला लिखिए और ये फ़ैसला ना लिखें। अब ये वो बातें हैं जो मेरा ख्याल है कि मैं कहूँ या ना कहूँ आप सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान में इतनी ताकतवर हस्तियाँ कौन होती हैं। इस पर ज़्यादा मतलब है कि तफसील में जाएंगे तो फिर गल्ला बड़ियाँ दूर तक चली जाएंगी। भुट्टो साहब के केस से शुरू हो जाएंगे, बल्कि उससे भी पीछे चले जाएं, मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हो जाएंगे तो फिर चलते चले जाएं और आगे फिर नवाज शरीफ के केस तक आ जाएं। तो चीज़ें ऐसे ही हैं कि यही चलता है।
ये सच्ची बात है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मियाँ नवाज शरीफ ने जितनी बातें की हैं इस सिस्टम के ख़िलाफ़, उसके बाद तो लगता है कि मियाँ साहब ने अपना मामला जो है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और वो अब इस निज़ाम से कोई उम्मीद नहीं रखते अच्छाई की। इसीलिए वो कह रहे हैं लोगों को कि आपको उठना होगा, आपको खड़े होना होगा, अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना होगा और मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो आपके लिए लड़ रहा हूँ। वैसे अगर ये बात देखी जाए तो ज़्यादा गलत भी नहीं है। आप नोट करें कि मियाँ साहब ज़ाहिर 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे, इस मुल्क के 3 बार मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म रहे। उनके मुंतखब होने के ऊपर क्वेश्चंस ज़रूर अपोजिशन जमातें उठाती रही, मतलब 90 के इंतखाबात के हवाले से भी ये बात होती रही, 97 के इंतखाबात में भी ये बात होती रही कि जनाब जो है वो की गई है, धांधली की गई है, बल्कि धांधला किया गया है, झाड़ू फेरा गया है, इस तरह की बातें उस वक्त की जाती रही थी। 2013 के इंतखाबात के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा बातें हुई। इमरान खान साहब ने तो बल्कि इस हवाले से बाकायदा एक धरना दिया, लॉन्ग मार्च किया था। वो फिर कितना कामयाब रहा कितना नाकाम रहा, लेकिन बहरहाल बातें ज़रूर होती रही मियाँ साहब के मुंतखब होने पर। मगर वो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म तो थे ना, उस वक़्त के सिस्टम ने, उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक़्त के जितने लोग थे उन सब ने उनको वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम किया। अब इमरान खान है, इमरान खान को कोई मतलब आप ना माने वज़ीर-ए-आज़म नहीं होते है, आप भाई बैठा है, ठीक है, रोज़ाना बनी गल जाता हैलीकॉप्टर ते बनी गल तो वापस आ जाता वज़ीर-ए-आज़म हाउस हेलीकॉप्टर से, वो साडा पेट्रोल साड़ी जा रहा है, मतलब आवाम के टैक्सों से जो पेट्रोल आता है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म तो है, अदारे उनकी बात मानते हैं कि पाबंद है क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म बना के बाया उथे। अब ये किसने बैठाया हुआ है ये बात एक अलग है, ये बहस तलब बातें हैं। तो मियाँ साहब कहते हैं कि मैं 3 बार का वज़ीर-ए-आज़म हूँ तो मेरी टीवी के ऊपर तकरीर नशर नहीं हो सकती, मेरी आवाज़ नहीं पहुँच सकती, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात का भरपूर अंदाज़ा है कि मेरी तकरीर बेशक आप टीवी के ऊपर चलने से रोक दें पर मेरी जो बातें हैं वो लोगों के घरों में पहुंच रही हैं। ये बात ठीक है, इंटरनेट की मौजूदगी में आप किस तरह आप ज़बानबंदी नहीं कर सकते लोगों की। ये जो मीडिया को पाबंद सलासल किया हुआ है ना इन्होंने अपनी तरफ से, एवं ही है, झाका है, ये उसी तरह का झाका है जिस तरह का रोज़ाना जो हमारे यूथी भाई हैं वो कहते हैं कि जनाब बिल्कुल महंगाई कोई नहीं ठीक जा रहे हैं भाजी, वो बंदा कर रहा है काम, इमरान खान कर रहा है काम। ये उसी तरह का झाका है जो वजारत इतलात हो या उससे बड़े को लोग हों वो देने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को। हालांकि हकीकत ये है कि सब जानते हैं इस बात को कि इंटरनेट आज हर बंदे के हाथ में है और दुनिया जो है वो इसी वजह से ग्लोबल विलेज बन के रह गई है। लिहाजा अब चीज़ों को इस तरीके से छुपाया नहीं जा सकता जिस तरीके से छुपाने की ये कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये बात मियाँ नवाज शरीफ की एक और मुझे याद आ गई, बड़ी ज़रूरी बात है और उसमें वैसे उन्होंने इमरान खान का थोड़ा तवा भी लाया और लाना बनता भी है कि वो जनाब कहते हैं कि जिस तरीके से आप आए हैं इक़्तिदार में, सिलेक्टेड हुए हैं, इसी वजह से दुनिया का एक लीडर आपका फ़ोन सुनता नहीं और दूसरा करता नहीं है। ये वैसे बड़ी एक सच्ची बात भी है। वाजपेयी साहब को इन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन नहीं सुना और इनके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं बाइडन साहब की, और बाइडन साहब की कॉल नहीं आ रही, बल्कि यहाँ पर तो बातें शुरू हो गई हैं कि जनाब रोज़ाना जो टली वाई दी तो लोग दौड़ लाते हैं कि आ गया जो फ़ोन प्राइम मिनिस्टर हाउस वाले कि आ गया बाइडन का फ़ोन आ गया। आगे से उठाते तो लगता है टंबर 2 के किसी बंदे का फ़ोन था वगैरह, जनाब तू ही साड़ा ख़ानदान उतों लिया अफगानिस्तान, तो बड़ा शुक्रिया। तो ये बातें जो हैं अब हो रही हैं और इससे पाकिस्तान का एक बड़ा जो इमेज है वो बुरे तरीके से मुतासिर हुआ है। नवाज शरीफ की बातें अपनी जगह पर हैं कि वो बाहर लंदन में बैठ कर जो बातें कर रहे हैं वो उन्होंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया हुआ है, मेरा ये ख्याल है। और जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने अभी तक मामला जो है वो इसी सिस्टम से होप रख के बैठे हुए हैं। कल उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मैं हुकूमत गिराने के लिए लॉन्ग मार्च करूंगा, उधर जाऊंगा मौलाना फजल रहमान की क़यादत में लाखों लोगों को लेके इस्लामाबाद और इमरान खान की हुकूमत को गिराएंगे। आज सुबह मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2023 के इलेक्शन जो हैं वो शफाफ होने चाहिए। अब ये वो आपस में इन दोनों भाइयों की कोई साजिश है, कुछ चालाकी है। कोई कहता है जनाब ये सियासत करते हैं, एक भाई जो है वो गुड कॉप बन जाता है, दूसरा भाई बैड कॉप बन जाता है। तो ये एक सिस्टम इस तरह से चला रहे हैं अपनी सियासत का, या फिर ये है कि दोनों के वाक़तन नज़रियात अलग हैं और दोनों वखरे वखरे पेज से खलोते, बल्कि कापियाँ वखरियाँ करे खलोते। हालांकि पीछे से वो कापी जो है वो जाके मिल जाती है कि जिल दोवां दी कोई है,
ठीक है, लेकिन वो उनके अपने अपने जो है ना नज़रियात हैं। शहबाज शरीफ साहब सिस्टम के अंदर रहकर लड़ने की बात करते हैं कि जनाब इस सिस्टम के अंदर रहते हुए जिस तरह असी पहले जितते रहे हैं उस तरह हुण भी जित जाइए। तो फिर भैन जिस तरह तुसीं जितते रहे हो तो उस तरह फिर इमरान खान भी आ गया, तो फिर मसला की है? फिर तो कोई मसला नहीं है ना। आप पर भी यही इल्ज़ाम रहा है सारी ज़िंदगी कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आते रहें और आप रेफरी के साथ मिलकर खेलते रहें। तो इसी तरह इमरान खान पर भी ये इतराज़ है। तो इमरान खान तो है वैसे इस गल मन भी लेंदा, तुसीं मनदे नहीं सीगे। तो ये फिर इसमें रोला किस गल दा? फिर तो रोला सिर्फ ऐसे गल दा ना कि साडी वारी नहीं आई है, साडी वारी बनती थी, साडी नहीं आई, ये रोला फिर रह गया। तो शहबाज शरीफ का जो बयानी है ना वो एक्चुअली नवाज शरीफ के बयाने नूं ठिब्बी करा दिंदा मिनट बाद, ठीक है। और यही वो कमज़ोरी है जिसकी वजह से लोग कन्फ्यूज़ है। और नवाज शरीफ के बयानी के जो लोग पसंद करते हैं, और सबसे पॉपुलर बयानिया जो है इस वक्त पाकिस्तान में अगर किसी लीडर का है तो वो नवाज शरीफ का बयानी है, और लोग उसी बयानी को पसंद कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने बुक्कल ही चोर है भाई ना, वो शहबाज शरीफ साहब विचों करके निकले झाती मार कहते नहीं 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 भाई की गल तो यकीन ना करना, मैं हैगा ना। ये वाला जो काम चल रहा है ना, ये वाला जो सीन चल रहा है, ये बड़ा मुस्लिम लीग नून के लिए भी ख़तरनाक है। और ये जो पूरा निज़ाम जिसके ख़िलाफ़ नवाज शरीफ साहब उठ खड़े हुए हैं और वो बातें कर रहे हैं बड़ी सीधे सीधे ना लेते भी इन्होंने, वैसे मतलब गुजरांवाले के जलसे में उसके बाद नाम नहीं लिए, लेकिन अब कल तो उन्होंने हद क्रॉस कर दी ना, उन्होंने सारे भी छुपा लिया। तो वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ है। तो जिस निज़ाम की तब्दीली की नवाज शरीफ बात करते हैं, शहबाज शरीफ उसके बेनिफिशरी बनना चाहते हैं। ये वो तज़ाद है जो मुस्लिम लीग नून के अंदर है, ये वो तज़ाद है जो कि उनके अपने घर में मौजूद है। और इस तज़ाद को ख़त्म करने की बजाय दूसरों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। इमरान खान की मतलब देखे ना, इस सारी गुफ्तगू में इमरान खान तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। वो तो आराम से बैठा है, टंग ते टंग रख के रोज़ नवे तो नवे फैसले दे देता है। वो लत ला के आंदा फलाना करते हो, उसके अशारे अबरू के मुंतज़िर हैं जो मुतल्लिका अफसरान हैं, जिनको वो जिधर इशारा करता है उधर काम शुरू हो जाता है। तो उसको क्या प्रॉब्लम है? उसको क्योंकि जो सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है वो आपस में इतफाक नहीं करती, घर च दो भरा आपस एक दूजे को कायल नहीं कर पा रहे। तो लिहाजा जिस दिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक पेज पर आ जाएंगे, ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा, जिस दिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक पेज पर आ जाएंगे उस दिन से इमरान खान के दिन गिनना शुरू कर दीजिएगा। जब तक ये दोनों भाई अपनी अपनी राग जो है वो अलापते रहेंगे, अपनी अपनी बांसुरी को उधर बजाता रहेगा, उधर बजाता रहेगा, तब तक इमरान खान को कोई ख़तरा नहीं। इमरान खान सुकून.com में, और ये सिस्टम जिसके बेनिफिशरी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लोग हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, और जिसका बेनिफिशरी कम अज़ कम मैं भी नहीं हूँ और आप भी नहीं, मुझे यकीन इस बात का, मिडिल क्लास का, वर्किंग क्लास का कोई बंदा इस सिस्टम का बेनिफिशरी नहीं है। वो तब तक जो है ना कभी इधर रखेगा कभी इधर रखेगा, और बेचारा जरा ना मतलब क्या कहते हैं परेशानी के आलम में कभी इधर हो पाएगी तो उधर वेखना शुरू कर देगा, कभी इधर हो पाएगी तो उधर वेखना शुरू कर देगा। वो परेशान ही रहेगा जब तक कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ यक ज़बान होकर एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो जाते। और चाहे वो इस बात पर मुत्तफिक हो जाएंगे शहबाज शरीफ सही कह रहा है, चाहे वो इस बात पर मुत्तफिक हो जाएंगे नवाज शरीफ ठीक कह रहा है, ठीक है, लेकिन किसी एक बात पर मुत्तफिक हों उसके बाद आप किसी दूसरे के लिए थ्रेट बन सकते हैं। फिलहाल जिनको आप ललकार रहे हैं ना मियाँ साहब माजर के साथ, उनके लिए आप थ्रेट नहीं हैं, बिल्कुल किसी सूरत थ्रेट नहीं है, क्योंकि आपके अपने घर में नफाक है। इत्तफाक फाउंड्री आपके बुज़ुर्गों ने नाम रखा था उस फाउंड्री का जो उन्होंने लगाई थी। मैंने वैसे इसकी बुनियादी फाउंड्री भी देखी हुई है। इनका जो पुराना घर था ग्वाल मंडी में, वहाँ पर लगी थी, 1955 में कायम हुई थी। मुझे आज तक याद है वो पूरे का पूरा मत्था जरा ना उत्ते कुंदा था, वो नाम सारा कुछ, वो तारीख डेट हर चीज़ कुंदा थी। पता नहीं है वो मौजूद है कि नहीं, मुझे गए वहाँ काफ़ी अर्सा हो गया। वो इत्तफाक जो कि आपके बुज़ुर्गों ने जिसके नाम के ऊपर एक फाउंड्री बनाई थी, एक फैक्ट्री लगाई थी, और उसके बाद फिर आपने देखा कि दुनिया भर में आपकी बनाए हुए लोहे को लोगों ने ख़रीदा भी और बेचा भी, और फिर आपके पास माशाल्लाह बहुत सारा पैसे आ गए। लेकिन वो इत्तफाक जो है ना वो भाइन पहले अपने घर च पैदा करो मियाँ साहब। और ये बड़े मियाँ साहब के लिए भी और छोटे मियाँ साहब के लिए, जब तक बड़े मियाँ और छोटे मियाँ एक नहीं होंगे
उस वक्त तक जो है ना हालात वो फिर ऐसे ही रहेंगे कि एक बार बैठा रहेगा, दूजा इत्थे बैठा रहेगा, हो सकता है इत्थे वाला अंदर भी चला जाए किस वक्त, लेकिन तब तक ये सिस्टम भी ऐसे ही रहेगा और इमरान खान दियाँ मौजा ही मौजा, आपने जितना मर्जी जोर लगाना लाई जो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।